इस बार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में 80 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश राजभर का झंडा फहराया जाएगा। राजभर ही एक ऐसे नेता हैं जो गरीबों के सवाल पर, पिछड़ों के सवाल पर, उनके हक अधिकार पर कहीं भी किसी कुर्सी से समझौता नहीं कर सकते। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। मेरा नाम राम सेवक राजभर है। चुनाव की बात किया जाए तो चुनाव में इस समय अफरा तफरी मच गया है। अफरा तफरी इसलिए मच गया है कि ओम प्रकाश राजभर जो हैं एनडीए में गठबंधन जब से किए हैं तब से अन्य पार्टियों का हालत ख़राब हो गया है। हालत क्यों ख़राब हो गया है? क्योंकि एक ब्रांड जो नाम कहा जाता है वही ब्रांड एक ओम प्रकाश राजभर है। पीछे जो तस्वीरें आपको दिख रहा होगा ये सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि समीक्षा बैठक के किए थे। हम आज इनको पकड़ लिए हैं एक होटल में। समीक्षा बैठक हो रहा था तब तक पूर्व विधायक रामकोला के रामानंद बौद्ध जी हैं हमारे साथ। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले स्वागत है विधायक जी आपका। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आपको। क्या कुछ तैयारियां चल रही है आपकी पार्टी का? शीर्ष नेतृत्व का निर्देश है कि हम पार्टी के मिशन और पार्टी के विचारधारा को गांव के उस स्तर तक ले जाएं जहां गांव का अति पिछड़ा और अति गरीब अनुसूचित जाति का जहां रहता है, हम पार्टी की विचारधारा को वहां लेकर के जा रहे हैं। उसी की प्लानिंग हो रही है। अभी 31 तारीख को माननीय पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर जी आए थे और हम लोगों को उन्होंने एक टिप्स देकर गया है। उस टिप्स के आधार पर हम गांव स्तर तक अपना कमेटी बना रहे हैं। गांव स्तर तक हम समन्वय समिति बना रहे हैं। हर जातियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और उसी की समीक्षा है कि कहाँ तक हम लोग पहुँचे, संगठन कहाँ तक बनाए और इसका रिपोर्ट प्रतिदिन जाना है प्रदेश कार्यालय को और राष्ट्रीय कार्यालय को। हम क्या कर रहे हैं, पार्टी हम पे नज़र बनाए रखी है। माननीय मंत्री जी रात दिन लगे हैं कि हम गरीबों का उद्धार कैसे कर सकते हैं, गरीबों का हक और अधिकार कैसे दिला सकते हैं। जो संवैधानिक अधिकार से जो वंचित समाज है उसको उसका हक अधिकार कैसे हम दिलाने में सफल हों, इसकी भूमिका वो तैयार कर रहे हैं। और इसीलिए जो प्रदेश और देश की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, इसीलिए बार बार अमित शाह जी माननीय ओम प्रकाश राजभर का सम्मान इसलिए करते हैं कि उनका विचारधारा जो गरीब और मजदूर से जुटा हुआ है, उपेक्षित समाज से जुटा हुआ है और इसी के कहीं न कहीं उनके दिलो दिमागों में माननीय अमित शाह के भी पड़ा रहता है, जिसके नाते माननीय ओम प्रकाश राजभर की स्तुति हमेशा लेते रहते हैं और उनको हमेशा बकअप करते रहते हैं। और बकअप करते करते आज माननीय ओम प्रकाश राजभर पूरे हमारे देश के नेता बन गए। और मुझे लगता है इस देश में कोई ऐसा नेता नहीं है, अमित शाह को छोड़ दिया जाए, मोदी को छोड़ दिया जाए, तो ऐसा नेता नहीं है जो 22 सालों से अपने विचारधारा पर अडिग हो, अपने मैनिफेस्टो पर अडिग हो, अपने मांग पत्र पर अडिग हो और गरीबों के मुद्दे पर, गरीबों के हक अधिकार के मुद्दे पर कहीं कोई समझौता ना करता हो, जिसका एक नाम है माननीय ओम प्रकाश राजभर इस देश के। हम उनको नमन करते हैं और उन्हीं को विचारधारा को लेकर के हम गाँव गरीबों के बीच में आते रहते हैं और आज उसी की समीक्षा बैठक थी। अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनने के लालच में चले गए हैं भाजपा में, एनडीए से गठबंधन किए, इसको लेकर क्या कहेंगे? माननीय ओम प्रकाश राजभर को इतनी ही लालच और इतना ही मंत्री कुर्सी पर बैठने का शौक रहता तो 2018 और 19 में कैबिनेट मंत्री की कुर्सी पर लात नहीं मारते। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस देश में माननीय ओम प्रकाश राजभर ही एक ऐसे नेता हैं जो गरीबों के सवाल पर, पिछड़ों के सवाल पर, उनके हक अधिकार पर कहीं भी किसी कुर्सी से समझौता नहीं कर सकते। और जो लोग कह रहे हैं वो जरा अपने अतीत को झांक करके देखें, माननीय ओम प्रकाश राजभर वो नहीं बन सकते। और मैं इस देश की बात करता हूँ कि कोई माननीय ओम प्रकाश राजभर नहीं बन सकता। ये युग पुरुष है, इस युग में आए, इस समय आए हैं इस धरती पर जहाँ गरीबों की आस्था उनसे जुटी हुई है। यहाँ तक हमारे बीच में देखिए अनुसूचित मोर्चा के माननीय वकील साहब भी बैठे हुए हैं, ये अनुसूचित मोर्चा के हैं। ये भी हमारे बगल में ये राम निवास जी, ये भी हमारे जिले के अनुसूचित मोर्चा के ये महासचिव हैं। अभी हमारे देखिए उपाध्यक्ष जी बैठे हैं। दलित समाज भी बड़े पैमाने जुटा है और मायावती से उनका भी मोह भंग हो रहा है। और किसी न किसी दिन संपूर्ण अनुसूचित जात माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ जाने वाला है। और मुझे लगता है इसी वक्त 2024 के चुनाव में माननीय ओम प्रकाश राजभर के विचारधारा को लेकर के दलित समाज बड़े पैमाने पर उनके मिशन और उनके विचारधारा को स्वीकार करते हुए उनके साथ जाने को तैयार है। अच्छा ये बताइए, राजभर जी के जाने पे एनडीए में कितना फ़ायदा हो रहा है? हमको लगता है इतना फ़ायदा होगा जितना प्रदेश और देश में सारे पार्टियों से गठबंधन किए हैं उससे ज़्यादा कहीं फ़ायदा माननीय ओम प्रकाश राजभर के जाने से होगा। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश देख रहे हैं
75 जनपद में राजभरों की संख्या आज सामने आ गई। ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सर्वे कराए हैं राजभर समाज का, पूरे जनपद में आच्छादित है राजभर समाज से। और बिहार यही देख लीजिए, बिहार में हम आ गए, मध्य प्रदेश में आ गए, पंजाब में आ गए, महाराष्ट्र में आ गए, राजस्थान में आ गए, कलकत्ता में आ गए। हमारी पार्टियां ये काम कर रही हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर हर प्रांतों में अपनी छवि और अपने विचारधारा को ले आकर के वहाँ दे रहे हैं और जनता इनके साथ जुट रही है। अच्छा ये बताइए 24 में क्या सीट को लेकर कुछ लफड़ा तो नहीं होगा? ये माननीय कैबिनेट मंत्री, पूर्व मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जो हम सभी के मसीहा हैं, वो इनका सवाल है, वो क्या करते हैं, किस तरह गठबंधन करते हैं, उस पर हम लोग कहीं टीका टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को जो दिशा निर्देश है वो आपके सामने है, हम लोग बैठक करके अपना काम कर रहे हैं। 24 को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारी जनता से? 24 में हमको लगता है इस बार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में 80 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश राजभर का झंडा फहरेगा। कहीं ना कहीं राजभर पूर्वांचल के शेर माने जाते हैं। यहाँ से हम और कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो समीक्षा बैठक हुआ है इसका उद्देश्य क्या है? अच्छा ये बताइए कि यहाँ जो कार्यकर्ता समीक्षा बैठक हुआ है इसका कारण क्या है? समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य है पार्टी के संगठन को मजबूत करना और माननीय नेताजी के विचारों को गाँव तक पहुँचाना। अभी तक कितना मजबूती मिली है आपके पार्टी को? अभी तक उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में माननीय ओम प्रकाश राजभर के जो विचार है, भारत में पहला व्यक्ति है और पहला नेता है जो उनके विचारों से हर समाज के लोग, हर दबे कुचले वंचित समाज के लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर को अपना नेता मान रहे हैं। अच्छा ये बताइए इस समय राजभर जी को भी लोगों का कहना है कि वो दल बदलू हो गए, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कहने वाले लोगों को पीछे नहीं जाना चाहिए। माननीय ओम प्रकाश राजभर अपने हक और अधिकार के लिए अगर किसी के साथ गए, जिस समाज को लेकर, जिस दबे कुचले लोगों को लेकर आवाज़ अगर किसी के साथ जाते हैं, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो किसी के साथ जाते हैं, वो अपने घाटा और मुनाफा के लिए नहीं जाते हैं, पिछड़े लोगों के हक अधिकार के लिए गठबंधन करते हैं। अगर उनका बात नहीं रखा जाता है तो वहाँ पर वापस हो जाते हैं। कहने वाले व्यक्ति अपने बारे में सोचें। मुझे लोग कह रहे हैं नेताजी जिनके भी साथ गए ईमानदारी के साथ गठबंधन किए हैं और उनको फायदा हुआ है, धोखा नेताजी को लोग देते हैं और उल्टे नेताजी के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। कहीं ना कहीं राजभर एक नया ब्रांड नाम कहा जाए तो नाम ही है, क्योंकि राजनीति में ओम प्रकाश राजभर का जहां नाम आ जाता है वहां एक नई राजनीति की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर का जो गठबंधन है एनडीए से हुआ है, जिसके वजह से देख सकते हैं यहाँ पे सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं कितने जोश के साथ। इस समय देखिए मौजूदगी कितने ज़्यादा लोगों की है, जोशों के साथ, और वहाँ पे पूरे विधायक हैं यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब जो 24 का चुनाव है उसका भी अपडेट आपको हम जल्द ही बताना शुरू करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए